बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस वीडियो के ज़रिए हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से वो डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे मैं गूगल मैप्स के ज़रिए आपको दिखाऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पर आता है और कनेक्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कनेक्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो किन सोसाइटीज़ को टच करते हैं और किस तरह से उसकी कनेक्टिविटी जो है वो मेन शहर के साथ बनेगी। जो आउटस्कर्ट्स में प्रोजेक्ट्स हैं, जो शहर के गिरदोनवा में बनने वाले नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी किस तरह से बनती है। इसके अलावा जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर वो कितनी सिक्योर हैं और फ्यूचर उनका क्या है, ये आज डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं गूगल मैप्स की तरफ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैप जो है यहाँ से ऑनवर्ड्स ये इस्लामाबाद का एरिया है अगर आप इसको देखें, और इसके नीचे ये रावलपिंडी का एरिया है और ये इस तरफ फ्यूचर एक्सपेंशन का एरिया जो है वो बनता हुआ आ रहा है। अब मेन कनेक्टिंग पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे जो मेजर कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो M2 मोटरवे है, ये टुवर्ड्स लाहौर जो है वो जा रही है। इसके अलावा ये N5 ये भी लाहौर की तरफ से आ रही है। N5 है नेशनल हाईवे 5 या GT रोड भी इसे कहते हैं। इसके अलावा GT रोड के साथ साथ यहाँ पे M14 सी पैक हकला टू DI खान का जो रूट है ये मियाँ वाली DI खान वाली साइड से ये रास्ता आता है M14। उसके अलावा M1 अगर हम बात करें तो M1 जो है ये पेशावर मोटरवे जो है ये भी इस्लामाबाद की तरफ आती है। तो ये मेजर कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो अभी मौजूद हैं, जो बने हुए हैं। इसके अलावा मरी एक्सप्रेसवे है, ये मरी की तरफ का जो एरिया है जितना भी, और KPK वाली साइड का काफ़ी सारा एरिया जो है इसमें कवर होता है, इसकी तरफ से आप आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो छोटे छोटे और बहुत सारे रोड्स हैं, लेकिन मेजर जो रोड्स हैं वो मैंने आपको बताए हैं। अब जब आप आते हैं लाहौर से GT रोड की तरफ से और अगर लेट से आप हैवी ट्रैफिक जो है वो आप ऑन करते हैं या आपने कोई ट्रांसपोर्टेशन करनी है या कार्गो, आपका कोई कार्गो सामान है आपने पहुंचाना है कार्गो टर्मिनल तक, एयरपोर्ट तक, तो आपको शहर के अंदर से होके जाना पड़ता है और आप जो है वो GT रोड के ऊपर स्ट्रेट आते हैं और गीगा मॉल के सामने से होते हुए समा पुल क्रॉस करके जो है वो सदर क्रॉस करते हैं और सदर से आगे फिर आप जाते हैं 26 नंबर पेशावर मोड़ की तरफ और वहाँ से आप जो है वो कश्मीर हाईवे का रास्ता लेते हुए आप एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। ये अभी का रूट है आपका अगर आप लाहौर GT रोड की तरफ से आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी रास्ता आप लेते हैं तो आपको मेन यही जो है वो एक्सेस लेनी पड़ती है कश्मीर हाईवे वाली। अगर आप GT रोड से बात करें तो यहाँ पे एक नया रोड जो है वो अनाउंस हुआ है। अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो ये रिंग रोड है और ये वाइट लाइन जो भी आप देख रहे हैं ये रिंग रोड का प्रपोज्ड रूट है। अब अगर आप GT रोड से आएंगे फ्यूचर में, और रिंग रोड के ऊपर काम जो है वो बड़ी स्पीड से शुरू हो चुका हुआ है, इसका बहुत सारा एरिया जो है वो डेवलप होता हुआ नज़र आता है हमें, जो कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो रिंग रोड की जगह है जहाँ से ये स्टार्ट होता है GT रोड के ऊपर, ये रवात के पास जो रेडियो पाकिस्तान का ऑफिस है वहाँ से ये स्टार्ट होता है और उसका पहला इंटरचेंज जो है वो चकबेली रोड के ऊपर है। उसका दूसरा इंटरचेंज जो है वो अडयाला रोड के ऊपर है, अडयाला रोड बिल्कुल इस जगह पे मौजूद है। तीसरा इंटरचेंज यहाँ पे चक्री रोड के ऊपर है और चौथा और आखिरी जो है वो ठलिया इंटरचेंज का जो इसका इंटरचेंज है। और ठलिया इंटरचेंज का जो इसका कनेक्टिंग पॉइंट है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठलिया इंटरचेंज बना हुआ है और एयरपोर्ट की तरफ जो है वो रास्ता लेते हैं वो ठलिया इंटरचेंज से लेते हैं। इसके अलावा जो नया एक रोड बनने जा रहा है जिसके ऊपर काम बड़ी स्पीड से शुरू हो चुका हुआ है वो टूरिज्म हाईवे है। और ये जो वाइट लाइन आपको नज़र आ रही है ये भी रवात से स्टार्ट होके सीधा पतराटा तक ये टूरिज्म हाईवे जो है एक बनने जा रही है और जिसमें बहुत सारा एरिया जो है फ्यूचर का वो कनेक्ट होगा और आपको डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मरी की GT रोड से मिल जाएगी। आपको शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप शहर में जाएं फिर 12 का बाईपास का इस्तेमाल करते हुए मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर जाएं। आप सीधा टूरिज्म हाईवे पे जाएंगे और आप पतराटा का रास्ता लेते हुए मरी की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रोड जो है फ्यूचर का बनने जा रहा है। और इसके अलावा एक रोड जो कि अब कंप्लीशन के मराहल में है वो मारगला एक्सप्रेसवे है और ये जो वाइट लाइन अभी आपको नज़र आ रही है ये मारगला एक्सप्रेसवे है जिसकी कनेक्टिविटी जो है वो मेन GT रोड से B17 मल्टी गार्डन्स के गेट के बिल्कुल सामने ऑपोजिट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये सीधा D12 के अंदर से होता हुआ E11 से गुजरता हुआ कश्मीर हाईवे को ये आके टच करेगा। और ये भी बड़ी ज़बरदस्त कनेक्टिविटी जो है ये होने जा रही है क्योंकि जो पहले सिलसिला था, अभी भी मारगला एक्सप्रेसवे ओपन है, ओपन होने से पहले जो सिलसिला था उसमें आपको GT रोड का ये रास्ता लेकर कश्मीर हाईवे के ऊपर आके बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं E11 या सेक्टर G13 G12 ये सारे सेक्टर्स जो हैं ये आपको यहाँ से एक्सेस करने पड़ते थे। अगर आप टुवर्ड्स पेशावर या पेशावर से टुवर्ड्स इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको
सीधा जो है वो कश्मीर हाईवे से फिर ये रास्ता लेना पड़ता था। अभी ये बड़ा ज़बरदस्त रास्ता जो है वो ऑलरेडी बन चुका हुआ है और इसके ज़रिए जो है वो आप बड़ा आसानी से बहुत सारे एरियाज़ जो हैं, आगे मरी की तरफ आपने ट्रैवल करना है तो भी आप इसी रास्ते को लेते हुए बाराकाऊ बाईपास क्रॉस करके आगे सीधा मरी की तरफ जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके आसपास के इलाके हैं, जो इसके आसपास की प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो ये काइंड ऑफ रिंग जो है, ये इस्लामाबाद, ये इनर रिंग कह लें, इसके बाद आउटर रिंग भी एक बनता हुआ हमें नज़र आएगा, बिकॉज इसके आगे बहुत सारा एरिया जो है वो एक्सपेंशन में आना है और फ्यूचर में इस्लामाबाद जो है वो आगे शायद ये जो कनेक्टिविटी है नीला दुल्ला तक ये पहुंच जाए। नीला दुल्ला में भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं, बहुत सारी तो नहीं, खैर कुछ गिनी चुनी सोसाइटीज़ वो आ रही हैं। अब मुझे उनकी लीगैलिटीज़ का बिल्कुल नहीं पता कि वो लीगल हैं नहीं हैं, उनके पास लैंड है नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि यहाँ पे भी कुछ जो है वो सोसाइटीज़ या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं। लैंड तो बहुत अरसे से फॉर सेल यहाँ पे आ रही होती है, 5000 कनाल, 10,000 कनाल, और परचेजिंग भी चल रही है, बहुत सारे लोग यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं। तो इस तरफ भी हमें फ्यूचर में हाउसिंग सोसाइटीज़ जाती हुई नज़र आएंगी। और लाहौर और कराची की तरफ बहुत सारा एरिया जब ये एक्सपैंड होगा आने वाले 15-20 साल के अंदर इस्लामाबाद, तो ये आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया आपको आबाद नज़र आएगा। और फिर ये जो छोटा सा एरिया आपको नज़र आ रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद, ये ऊपर आपको कवर नज़र आ रहा है, ये पूरा का पूरा इस तरह से आपको नज़र आएगा। और अगर इसी जूम आउट इसी पोजीशन में रखते हुए अगर मैं कराची को आपको दिखा सकूं, और मैं इंशाल्लाह आगे इसी वीडियो में चल के आपको दिखाऊंगा, तो आपको नज़र आएगा कि वो बहुत सारा एरिया जो है वो आपको इस तरह से कवर नज़र आता है और एक कंक्रीट का एक बहुत बड़ा जंगल कंक्रीट का आपको नज़र आता है और उसमें बिल्कुल सब्ज़ा और किसी तरह की कोई वो नहीं है। तो डेवलपमेंट बड़ी शानदार तरीके से फैली है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की जो है वो इसमें वो चीज़ नज़र नहीं आती। अब अगर हम बात करें इस्लामाबाद की और वापस रिंग रोड की तरफ आते हैं, तो रिंग रोड के ऊपर अगर हम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ आएँ तो सबसे पहला प्रोजेक्ट, अगर आप जीटी रोड की तरफ से आएंगे तो ये फॉरेस्ट टाउन आता है। और फॉरेस्ट टाउन की अगर हम बात करें तो ये पहला बायोफिलिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, NOC अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है और इसकी जो तमाम तर लीगैलिटीज़ हैं वो क्लियर हैं। और यहाँ पे फार्म हाउसेस भी आपके पास मौजूद हैं और चिनार रेंज के नाम से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ब्लॉक जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चिनार रेंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो चिनार की फॉरेस्टेशन होगी, बड़ा खूबसूरत किस्म का एम्बियंस जो है, एक होप जो है ये दिखा रहे हैं कि ये नेचर के करीब तरीन जो माहौल है वो प्रोवाइड करेंगे। और वो तमाम लोग जो छोटे प्लॉट्स में इन्वेस्ट करेंगे उनको भी फार्म हाउस लाइफस्टाइल का जो है वो मज़ा आएगा। उसमें किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट ये मुतारिफ करवा रहे हैं, बैक यार्ड्स ओपन ये रखेंगे, बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आने जा रहा है और ये पहला प्रोजेक्ट है जो रिंग रोड के सराउंडिंग में आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे DHA का फेज़ 4 जो है वो करीब तरीन है आएगा रिंग रोड के, और वो अडयाला रोड के ऊपर आता है। और अडयाला रोड पे अगर हम देखें तो ये अडयाला रोड सीधा बैरिया टाउन की तरफ से आ रहा है। बैरिया टाउन से आप रास्ता जो है वो गोरखपुर वाला लेके बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन से अभी आप इस रास्ते से निकलते हैं और यहाँ से आप गोरखपुर, ये गोरखपुर है अडयाला रोड पे, और यहाँ से आप आते हैं और आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं रिंग रोड से खसाला खुर्द के पास। खसाला खुर्द से पहले PIA ऑफिसर्स कॉलोनी के बिल्कुल साथ DHA का फेज़ 4 जो है रिवर व्यू साउथ ये लॉन्च हुआ है और यहाँ पे DHA ने 5 मरला का प्लॉट जो है वो लॉन्च किया है 65 लाख रुपए में 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर। अगर आप यहाँ पे फेज़ 8 एक्सटेंशन की बात करें और प्रीसेंट 1 to 6 का जो एरिया अभी डेवलप हो रहा है बैरिया टाउन का, इसकी बात करें तो यहाँ पे ये वाहिद एरिया है पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद में जहाँ पे नॉन पोजेशन फाइल्स का रेट जो है वो इन हालात में ऊपर गया है। अगर हम बात करें कुछ अर्सा पहले की, साल 1.5 साल पहले की, तो यहाँ पे आपको 18 से 22 लाख रुपए में जो फाइल्स हैं वो मिल जाती थी। 18 लाख रुपए में गिफ्टेड फाइल, 20-21 लाख रुपए में आपको IET फाइल, और IDN फाइल जो है वो आपको 22 IDN फाइल जो है वो 20-21 लाख में और 22-23 लाख में आपको IET फाइल भी मिल जाती थी। तो अभी जो ये 3 तरह की फाइल्स का अगर आपको डिफरेंस जानना है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये वीडियो मौजूद है, आप सर्च करेंगे बैरिया टाउन में बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन फाइल टाइप्स IET और डिफरेंस बिटवीन IET और IDN फाइल्स, तो आपको ये मिल जाएगा। कुछ भी आप लिखेंगे साथ EFS मार्केटिंग लिखिएगा तो मेरी वीडियो जो है वो सामने आ जाएगी, आपको वो तमाम तर तफसीलात जो आपको इस हवाले से जाननी है वो आपको मिल जाएंगी। तो ये वो एरिया है जहाँ पे ये 3 तरह की फाइल्स जो हैं मौजूद हैं और इसके बिल्कुल साथ क्योंकि रिंग रोड की ये आ रही है तो अभी ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ के 25 से 30 लाख की रेंज में जा चुकी हैं। तो ये वाहिद एरिया है जिसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे फाइल्स की प्राइस जो है वो बढ़ी हैं। DHA फेज़ 4 ने अपना रेट जो है वो 65 लाख रखा है। यहाँ पे 25 से 30 लाख की रेंज में आपको PIA ऑफिसर्स कॉलोनी में प्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो रूडन इनक्लेव जो है
ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पे मौजूद है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इनको देखने को मिले। इनिशियली डेवलपमेंट के हवाले से जनरल ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया था, उसके ऊपर ये डेवलपमेंट नहीं कर सके, सेक्शन 4 इम्पोज था, जिसकी वजह से रिंग रोड का जब तक काम नहीं होना था तब तक जनरल ब्लॉक के ऊपर तो ये काम अपना कर ही नहीं पाए। और जनरल ब्लॉक काफ़ी हद तक इन्होंने बेचा हुआ है, 2-3 साल पहले, बल्कि 4 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था उसका सेल करना, और उसके अलावा उसकी पोजीशन ये अभी नहीं प्रोवाइड कर सके। लेकिन अभी जो अर्ली पोजीशन एरिया इन्होंने लॉन्च किया है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर तो 18 लाख रुपए में आपको यहाँ पे अर्ली पोजीशन प्लॉट जो है वो मिल सकता है। 30% डाउन पेमेंट के साथ आप अपना प्लॉट पसंद कर सकते हैं, बाकी की अदायगी आप जो है वो आसान एक साथ में कर सकते हैं। तो ये रूडन एनक्लेव के हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं। और चक्री रोड की तरफ जो है वो अपनी एक्सेस को क्योंकि एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक जो है अपना लॉन्च किया है, जिसकी एक्सेस चक्री रोड की तरफ से होगी। अब इसकी लैंड के हवाले से तमाम तर मालूमात जो हैं वो हम इंशाल्लाह जब इसमें जो इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो करेंगे तो हम पहले अपनी असेसमेंट इसके हवाले से कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर वीडियो जो है आपके सामने रखेंगे कितनी लैंड इनके पास अवेलेबल है कि क्या चक्री रोड को टच कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसी के सराउंडिंग में, इसी विसिनिटी में मल्टी गार्डन्स का फेज़ 2 जो है चक्री रोड के ऊपर मौजूद है, रूडन एनक्लेव की बैक साइड लगती है। और ये मल्टी गार्डन्स का फेज़ 2 जो है इसकी अभी लीगल जो स्टैंडिंग्स हैं वो अभी अनअप्रूव्ड हैं, लेकिन इन प्रोसेस हैं। और यहाँ पे अभी क्योंकि फ्रेशली लॉन्च है, यहाँ पे इस लैंड के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि बिल्कुल इसी जगह पे स्टार मार्केटिंग ने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था स्टार एनक्लेव के नाम से, जो कि राबिया रेजिडेंसी के नाम से अप्रूव्ड था, उसका एनओसी राबिया रेजिडेंसी के नाम पे था। और ये जो सारी डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है ये इनिशियली स्टार्ट हुई थी राबिया रेजिडेंसी के हवाले से। ये लैंड वही लैंड है जो कि अब मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 ने एक्वायर की है। मल्टी गार्डन्स जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम B17 मल्टी गार्डन्स बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है, ये उसका फेज़ 2 यहाँ पे लॉन्च हुआ है। और इसके बिल्कुल सामने ये जो डेवलप एरिया और यहाँ पे पोजेशन वाला एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी का एरिया। और कैपिटल स्मार्ट सिटी को अगर देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में यहाँ पे बहुत सारा लैंड जो है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हुई है, और यहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट के बड़े शानदार मौके मिलते हैं। और अगर इस एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट आपको नज़र आता है ये आपका ओवरसीज़ प्राइम 1 का एरिया है। उसके अलावा ओवरसीज़ ईस्ट, ओवरसीज़ सेंट्रल, एग्जेक्टिव ब्लॉक, बहुत सारा एरिया यहाँ पे जो है आपको डेवलप नज़र आता है, जहाँ पे आपको पोजेशन वाले प्लॉट्स भी मिल जाते हैं। और अगर आप पोजेशन वाले प्लॉट्स में इंटरेस्टेड हो तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आप 30% अदायगी से अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का प्लॉट जो है वो लेके, बड़ी लिमिटेड सी इन्वेंट्री जो है वो अभी अवेलेबल है, तो अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का प्लॉट लेके यहाँ पे अपना जो है वो घर आप बना सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बड़ा शानदार किस्म का डैम जो है वो बनाया है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है यहाँ पे इन्होंने मेंटेन किया है बड़ा शानदार। और ऑलरेडी यहाँ पे ये दरियाए सिल था जो कि जो आगे फर्दर जाके मोटरवे के नीचे से गुजरता है दरियाए सिल, आपने वहाँ पे बोर्ड एक लिखा हुआ पड़ा होगा। लेकिन इसके जो गुजरगाह को यहाँ पे रोका है कैपिटल स्मार्ट सिटी ने, एक बंद बनाया है, जिसकी वजह से एक बड़ा शानदार डैम और पानी का एक रिजर्वायर जो है वो बन गया। नेचुरल एक टेरेन ऑलरेडी मौजूद थी, यहाँ पे पानी की बड़ी शानदार किस्म की जो स्टोरेज है वो अब हो चुकी है, जिस पानी को पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी में इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा इस डैम की यहाँ पे मौजूदगी से पानी का जो लेवल है वो भी बेहतर हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे घर भी बन रहे हैं, कमर्शियल बहुत सारे बन रहे हैं, और इसके ऊपर जो है फर्दर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेडिकेटेड वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यू इंटरचेंज जो है, न्यू मोटरवे इंटरचेंज, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने जा रही थी। पहली अनाउंसमेंट कैपिटल स्मार्ट सिटी ने की थी और उसके ऊपर काम भी बड़ी ज़ोरों शोर से शुरू किया था। अब ये इंटरचेंज जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी मिलकर बनाने जा रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी की अगर बात की जाए तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो चक्री रोड के ऊपर मौजूद एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, 2.5 लाख कनाल के ऊपर ये बनने जा रहा है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है, और बिल्कुल इस लोकेशन के ऊपर ये ब्लू वर्ल्ड सिटी का मेन एंट्रेंस पॉइंट जो है वो मौजूद है, जिसके ऊपर सामने मेन बुलेवर्ड के ऊपर काम चल रहा है, जो कि आगे मोटरवे के साथ कनेक्ट करेगा। मेन गेट जो है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, यहाँ से मेन मोटरवे तक 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 2 से 2.5 किलोमीटर का। और ये जो मेन रोड यहाँ पे बनेगा, ये मेन इसके साथ साथ होते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी का रोड जो है वो इस तरफ आ रहा है, ये दोनों रोड्स आपस में मर्ज हो जाएंगे। और फिर ये जो इंटरचेंज बनने जा रही है, इस इंटरचेंज को दोनों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के जो रहने वाले हैं, जो रिहायशी होंगे, वो इस इंटरचेंज को यूज़ करते हुए मोटरवे तक डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और मोटरवे के ऑपोजिट साइड पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस इंटरचेंज के साथ यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का ओवरसीज़ प्राइम 2 का एरिया आ रहा है, और इससे नीचे अगर हम आएँ तो ये पूरा रोड यहाँ पे नीचे आता हुआ आपको नज़र आएगा, और फ्यूचर में ये कनेक्ट करेगा ब्लू वर्ल्ड सिटी के अवामी ब्लॉक वाली साइड पे। और अवामी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अवामी ब्लॉक की ये लोकेशन है एग्जैक्टली, और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम आप देखेंगे कि यहाँ पे शुरू हो चुका हुआ है। और इस लोकेशन के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्रंट के ऊपर DHA का फेज़ 2 भी आने जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम 2 के साथ, DHA का फेज़ 9 सॉरी,
फेज़ 9 जो है DHA का वो यहाँ पे आने जा रहा है और उसको भी मोटरवे से डायरेक्ट एक्सेस इसी तरह से मिल जाएगी, लेकिन मोटरवे पे फ्रंट उसका होगा। तकरीबन 16 से 18,000 कनाल के ऊपर जो है वो DHA का फेज़ 9 फ्यूचर में यहाँ पे लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा ओवरसीज़ ब्लॉक जनरल ब्लॉक का फेज़ 2 भी इसी लोकेशन के ऊपर मौजूद है और बैक से इसकी कनेक्टिविटी जो है वो गली जागीर के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे है। ये रोड जो है वो सीधा आपको कनेक्ट करता है सी पैक रूट को, जो हकला टू DI खान रूट है। तो यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी की मौजूदगी और उसके पास अवेलेबल लैंड जो है ये ब्लू वर्ल्ड सिटी को 3 मेजर रूट्स के साथ कनेक्ट करता है, जो कि एक रिंग रोड है, उसके बाद आपका M2 मोटरवे है और उसके बाद आपका M14 सी पैक का रूट है और उसके साथ साथ फिर एयरपोर्ट के साथ भी उसकी डायरेक्ट रसाई दो तरफ से हो जाएगी। अभी आप अगर देखें तो यहाँ से आपको ठलिया इंटरचेंज से ब्लू वर्ल्ड सिटी तक का डिस्टेंस जो है वो 10 मिनट का रह जाएगा। और इसी तरह से अगर आप M14 वाली साइड से देखें तो ये थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस है, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर से, ब्लू हिल्स के अंदर से, जनरल ब्लॉक के अंदर से गुजरता हुआ, अवामी ब्लॉक के अंदर से गुजरता हुआ ये सीधा कनेक्ट करेगा मेन मोटरवे के साथ। तो यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़ा ही पुराना प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद है जिसका नाम है कुर्तबा सिटी। कुर्तबा सिटी की अगर बात की जाए तो ये चक्री इंटरचेंज से डायरेक्ट एक्सेस को मौजूद है। चक्री इंटरचेंज जैसे ही आप उतरते हैं तो एक मेन बुलेवर्ड जो है वो सीधा कुर्तबा सिटी की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे भी बड़े अर्सा पहले ये प्रोजेक्ट तकरीबन 17 से 18 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट जो है आपको नज़र आती है। बहुत सारा एरिया इनका ऑलरेडी, ये सारा एरिया जो है वो कुर्तबा सिटी के पास मौजूद है। ये आपको यहाँ पे नॉन डेवलप नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1000 कनाल के ऊपर एक बहुत बड़ी सेंटर में यूनिवर्सिटी जो है वो बनने जा रही है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनेगी। इसके अलावा इसके सराउंडिंग में जो है वो प्लॉटिंग भी हैं और घर भी बने हुए हैं और बहुत सारा एरिया जो है वो आबाद है। कमर्शियल यहाँ पे इन्होंने एक एफर्ट के ज़रिए यहाँ पे कमर्शियल बनाया है। मस्जिद यहाँ पे मौजूद है, पानी बिजली गैस की तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं और एक बड़ा अच्छा जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस तरफ अभी फ़िलहाल उस तरह का रुझान भी नहीं आया। लेकिन मैं आपको एक बात इस हवाले से बताता चलूँ कि कुर्तबा सिटी तो इतनी शायद पॉपुलर सोसाइटी नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही पॉपुलर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो किंगडम वैली यहाँ पे मौजूद है और किंगडम वैली का ये मेन एंट्रेंस यहाँ पे मौजूद है। इसको भी चक्री इंटरचेंज से एक्सेस है। चक्री इंटरचेंज से इस रोड के जरिए आपने आना है और ये रोड आपको डायरेक्टली किंगडम वैली तक लीड करेगा। किंगडम वैली के ऊपर जो है इनिशियली NOC जो है वो 103 कनाल का अप्रूव्ड है और इसके अलावा फर्दर जो है वो 3000 कनाल और 3500 कनाल, ये 2 रकबे जो हैं वो इन प्रोसेस हैं जो सबमिटेड हैं उसके अंदर। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस लोकेशन की अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एरिया इसका डेवलप्ड है और पीछे इनके पास लैंड जो है कुछ अवेलेबल है जो कि कनेक्ट करेगी सीधी कुर्तबा सिटी के साथ और ये दोनों सोसाइटीज़ जो हैं वो आपस में फ्यूचर में कनेक्टेड नजर आएंगी। अभी अगर हम बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की विसिनिटी की तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं इसमें फारदेस्ट डिस्टेंस के ऊपर जो है वो किंगडम वैली है, उसके बाद कुर्तबा सिटी है और उसके बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी का बहुत सारा एरिया इसमें आ जाता है। फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी है, DHA का फेज़ 9 आएगा, मल्टी गार्डन्स का फेज़ 2 आएगा और ऊपर ठलिया इंटरचेंज के बिल्कुल करीब जो है यहाँ पे आपको फैसल टाउन का फेज़ 2 जो है वो यहाँ पे मिलेगा और ये रिंग रोड के साथ इसका फ्रंट भी आ रहा है। ओवरसीज़ एनक्लेव इन्होंने लॉन्च किया अभी और उस हवाले से भी तमाम तफसीलात जो है EFS मार्केटिंग की टीम से रब्ता किया जा सकता है। तमाम मालूमात हम आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जो है वो इस एरिया के अंदर इसका भी एक्सेस जो है वो मेन आपको चक्री रोड से ही मिलता है और ये इसका मेन एक्सेस है फैसल टाउन फेज़ 2 का। यहाँ से आपको एक्सेस अभी फ़िलहाल मिलेगी। ठलिया इंटरचेंज से कोई एक्सेस अभी मौजूद नहीं है और फ्यूचर में जो एक्सेस आपको मिल सकती है वो रिंग रोड से मिल सकती है। रिंग रोड का भी इंटरचेंज जो है वो चक्री इंटरचेंज पे होगा या ठलिया पे होगा, तो ठलिया से ही जब रिंग रोड कंप्लीट होगी तो यहाँ से मे भी एक एक्सेस जो है वो बने और जो सीधा कनेक्ट हो फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो रिंग रोड के सराउंडिंग में जो है वो एक अपनी हैसियत रखते हैं। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर में तो क्योंकि रिंग रोड जो है वो अगले साल से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तमाम तर वो एरियाज़ हैं, खास तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी, रूडन एनक्लेव का जो पोजेशन वाला एरिया। मैं फिर आपको पोजेशन वाला एरिया स्पेसिफाई करके इसलिए कह रहा हूँ कि आप कतई तौर पे इससे वो दूसरा एरिया जनरल ब्लॉक का या ओवरसीज़ ब्लॉक का या मैं उसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा। मैं आपको अर्ली पोजेशन वाला एरिया रिकमेंड कर रहा हूँ कि जहाँ पे पोजेशन जो है वो अवेलेबल कर दी गई है, बहुत सारा एरिया जो है वो डेवलप कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। DHA फेज़ 4 के रेट्स जो हैं, DHA क्योंकि एक ब्रांड है लेकिन उस ब्रांड के होने के बावजूद यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि रेट्स बहुत हाई हैं। अभी 65 लाख रुपया 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये 65 लाख की रिकवरी होनी है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी 2, 2.5, 3 साल मज़ीद जो हैं वो लगेंगे रिंग रोड बनने के बाद भी। और जब ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो 65 लाख तक पहुंचेगी तो उस टाइम तक ब्लू वर्ल्ड सिटी के इन्वेस्टर्स को 3 गुना प्रॉफिट जो है वो हो चुका होगा। इसी तरह रूडन एनक्लेव की भी यही प्राइस है, उनको भी 3 गुना प्रॉफिट जो है वो हो चुका होगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2 गुना प्रॉफिट जो है वो लोग ले चुके होंगे। मल्टी गार्डन्स के फेज़ 2 के अंदर भी 2 गुना प्रॉफिट जो है वो लोग ले चुके होंगे जब तक ये 3 साल के अरसे में यहाँ पे एरिया जो है आबाद हो रहा है, यहाँ पे आबादी जो है वो आ रही है।
मल्टी गार्डन्स की बात की जाए तो यहाँ पे मैं एक चीज़ वाजे करता चलूँ, इसको मिस इंटरप्रेट ना किया जाए कि मल्टी गार्डन्स फेज़ 2 में अगर तो पोजेशन अवेलेबल कर दिया जाएगा तो फिर प्राइसेस इसके ऊपर जाएंगी, अदरवाइज़ इन्होंने प्राइसेस ऑलरेडी जो हाई रखी हैं 30 लाख के अराउंड, तो इसका ऊपर जाने का जो है इम्कान उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर पोजेशन आ जाता है तो फिर प्राइसेस जो हैं वो 40-45 लाख की रेंज पे जा सकती हैं, और अगर आबादी आ जाती है तो फिर ये 60-65 को क्रॉस कर सकती हैं। तो ये एक जनरल रूल है, इसको आप जहन में रखें कि जहाँ पे आबाद इलाका होगा वहाँ पे आपको 65 से 70-75 लाख की रेंज में प्लॉट मिलेगा मुकम्मल आबाद इलाके में, और 5 मरले की बात कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पे इलाका आबाद नहीं होगा लेकिन पोजेशन अवेलेबल होगी तो 40 से 50 के दरमियान, और पोजेशन अवेलेबल नहीं है और बैलेटेड फाइल्स हैं, अभी पोजेशन उसकी हो रही है, तो 25 से 35 लाख के दरमियान आपको जो है यहाँ पे प्लॉट्स जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जो दूसरा रोड बनने जा रहा है टूरिज्म हाईवे, इसके साथ जो है वो गुलबर्ग ग्रीन्स का बहुत सारा एरिया कनेक्ट होता है, AA ब्लॉक है ये, उसके पीछे जितने भी ब्लॉक्स आते हैं वो सारे इसके साथ फ्यूचर में कनेक्ट होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुलबर्ग ग्रीन्स के जो जितने भी ये ब्लॉक्स नॉन डेवलप्ड हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट अभी होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, और इसमें AA ब्लॉक के हवाले से खास तौर पर बहुत अरसा हो गया है उनकी फाइल्स मार्केट में चल रही हैं और अभी बहुत ज़्यादा माइनस में आई हुई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे डीलर्स ने आर्टिफिशियल ट्रेडिंग के जरिए रेट जो है वो ऊपर किया था, अभी क्योंकि पोजेशन ना होने की वजह से वापस जो है वो जो इसकी एक्चुअल प्राइस बनती थी 22-23 लाख की, वो प्राइस वापस आ चुकी है। DHA वैली में भी बहुत सारे एरिया में यही आपको नज़र आएगा, फैसल हिल्स में बहुत सारे एरिया में आपको इस तरह की प्राइसेस नज़र आएंगी। नॉन पोजेशन वाले एरिया में, पोजेशन वाले एरिया में 30 से 35 लाख आपको रेंज मिलेगी। ये वो बात जो मैंने अभी आपको की है, अगर आप पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा जो है क्लैरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बिल्कुल इस लोकेशन पर मौजूद है, जो कि ठलिया इंटरचेंज से आगे बिल्कुल उसके करीब लगता है, और रिंग रोड से उसकी कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी। फ्यूचर में जितनी भी ट्रैफिक जो है वो GT रोड से आ रही होगी, हैवी ट्रैफिक, 15 मिनट में वो एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, 15 मिनट की ड्राइव रह जाएगी। अभी 1 से 1.5 घंटा जो है, सवा घंटा तक वो लग जाता है अगर आप किसी भी रूट से जाते हैं। आप इस्लामाबाद हाईवे से लेते हैं रूट, या आप GT रोड से जो है वो सीधा 26 नंबर पेशावर मोड़ की तरफ से जाते हैं, फिर भी इवेंचुअली आपने जाना कश्मीर हाईवे के ऊपर ही है, और उसके बाद फिर आपने एयरपोर्ट को एक्सेस करना है। तो ये जो रूट है इसका बड़ी मेजर सिग्निफिकेंस है इस पूरे एरिया के अंदर। और इस्लामाबाद मारगला एक्सप्रेस वे जो है ये, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो मेजर इसका बेनिफिट हुआ वो आपको देखने को मिला B17 को, E11 को, D12 को। D12 के वाले से अगर बात की जाए तो मारगला एक्सप्रेस वे के आने की वजह से, इस एवेन्यू के बनने की वजह से D12 में, उसके साथ शाह अलादिता में बहुत सारा एरिया जिसके साथ कनेक्टिंग एरिया है, उसकी प्राइसेस में 2 गुना तक इजाफा हुआ है। 50 लाख रुपए मरला तक जो है वो जगह यहाँ पे पहुँच चुकी है D12 के अंदर, और उसके बाद E11 के अंदर भी प्राइसेस का काफ़ी फ़र्क जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ये जो है वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जैसे ही, मारगला एक्सप्रेस वे जो है वो जैसे ही कश्मीर हाईवे के साथ कनेक्ट होगी तो इसकी प्राइसेस जो हैं इस एरिया की मज़ीद बेहतर होंगी। और B17 मल्टी गार्डन्स को डायरेक्ट एक्सेस जो है वो इस्लामाबाद के सेक्टर्स तक जो है वो मिली है इस मारगला एक्सप्रेस वे के ज़रिए। तो यहाँ भी प्राइसेस का जो है वो फ्यूचर में, अभी तो मार्केट के हवाले से जैसे ही मार्केट में रिकवरी आना शुरू होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला फ़ायदा जो है वो इस एरिया को मिलेगा। इसको 2 एक्सेस लगती हैं, M1 मोटरवे के साथ ये लगता है, GT रोड इसके साथ लगता है, मारगला एक्सप्रेस वे के साथ लगता है। तो ये बड़ा हॉट पीस ऑफ केक होने जा रहा है इन द फ्यूचर। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ये कुछ एरियाज़ मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे जो पार्क व्यू सिटी जो है ये एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट है, बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है, और इसको डायरेक्ट एक्सेस जो है वो मिलती है अगर आप कश्मीर हाईवे से आते हैं, वहाँ से भी आपको रास्ता है। और इसके अलावा जो मरी रोड जो है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है, हर तरह से आप यहाँ पे आ सकते हैं। सरीना होटल जो है उससे और ये जो आपका रावल डैम है इसकी बैक साइड इसकी लगती है, सरीना होटल से ये 10 से 15 मिनट की ड्राइव, मैक्सिमम 15 मिनट की ड्राइव इसकी बनती है। 15 मिनट में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। और बैरियर एनक्लेव के बिल्कुल साथ है ये पार्क व्यू सिटी जो है, ये पहले आता है बैरियर एनक्लेव से और मेन पार्क रोड के ऊपर इसकी लोकेशन है, और उसके बाद जो है ये आगे बैरियर एनक्लेव की लोकेशन आपकी यहाँ पे आती है। बैरियर एनक्लेव की अगर बात करें तो यहाँ पे EFS हाइट्स के नाम से हमारा अपना एक प्रोजेक्ट जो कि C1 कमर्शियल के ऊपर हमने लॉन्च किया है, इसका डेवलपमेंट का काम बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है। ये 600 फुट मेन रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट मौजूद है, और इसकी जो व्यू है अगर आप इसको देखें, मैं जूम आउट करके आपको बता सकूं तो बड़ा ही शानदार इसका व्यू जो है आपको क्लियर व्यू जो है मारगला का मिलेगा। मारगला हिल्स का, मरी हिल्स का व्यू जो है वो इसके अंदर आपको मिलेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये प्रोजेक्ट जो है हाइटेड प्रोजेक्ट है, हाइटेड इसकी लोकेशन है। इसके सामने बनने वाले तमाम तर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे शुरू हो चुका हुआ है। अगर आप दूसरी साइड ये देखें तो यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं, लेकिन क्योंकि इस साइड की हाइट ऊंची है तो ये बिल्डिंग्स जो है हमेशा
इसका जो हमारी बिल्डिंग है ये वाली जो साइट है EFS साइट्स वाली साइड है, इस साइड का व्यू हमेशा जो है वो क्लियर रहेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए हो सकता है। इसमें हम प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं अभी। इसमें आपके पास अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस मौजूद हैं, शॉप्स के ऑप्शंस हैं और ऑफिसेज हैं। एक मिक्स यूज़ प्रोजेक्ट है और इसकी खास तौर पे अगर बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट में इसकी बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विलास जो हैं वो बने हुए हैं। और अगर यहाँ पे आप अपार्टमेंट परचेज करते हैं तो इसके अंदर बैक आपकी मुकम्मल तौर पे ओपन है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आएगा फ्यूचर में। और इस हवाले से यहाँ पे बैक ओपन होने की वजह से यहाँ पे पार्किंग भी मिलेगी और आपको अपार्टमेंट्स की डायरेक्ट एक्सेस जो है वो बैक साइड से मिलेगी इस रोड के जरिए, जो कि रेजिडेंशियल रोड है। यहाँ पे ऑलरेडी घर जो है वो मौजूद हैं, तो आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो मिलेगा। अगर आप अपार्टमेंट्स में एज अ फैमिली रहना चाहते हैं तब भी इसका बड़ा ज़बरदस्त एम्बियंस जो है वो आपको मिलेगा। और इसमें हम सिर्फ 20% से बुकिंग्स ले रहे हैं और आपको 2 साल के अंदर इसका पोजेसन जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये जो है वो बैरी एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी का एरिया, पार्क व्यू सिटी में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं, जिसमें ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर आपको प्लॉट जो है वो मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको 5 मरला का प्लॉट पोजेसन वाला जो है वो आपको F ब्लॉक में मिल जाएगा, A-B ब्लॉक में आपको मिल सकते हैं जहाँ पे घर बन रहे हैं। इस एरिया के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है पोजेसन वाले मिल सकते हैं। J ब्लॉक में आपको प्लॉट्स मिल सकते हैं, H ब्लॉक में आपको प्लॉट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप EFS मार्केटिंग की टीम से रब्ता करके तमाम तरह मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरव्यू था ओवरऑल इस्लामाबाद का। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आपको यहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये मैंने आपको बताए हैं। जिस फॉरेस्ट टाउन से हमने स्टार्ट लिया और पार्क व्यू सिटी पे हमने क्लोज किया, तो ये पूरा का पूरा इस्लामाबाद के अंदर जो अभी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, इसमें सिल्वर सिटी एक प्रोजेक्ट हमने मिस किया है और वो इंटेंशनली मिस नहीं किया, मेरे माइंड से वो मिस हो गया था। और उसको मैं अगर आपको अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट उसके ऊपर मैं देता चलूँ तो यहाँ पे सिल्वर सिटी मौजूद है और ये एयरपोर्ट से करीब तरीन प्रोजेक्ट्स में से आता है। लेकिन इसको जो एक्सेस है वो गिरजा रोड का एक्सेस लगता है। गिरजा रोड जो है वो एक 80 फुट चौड़ा रोड है यहाँ पे, और लेकिन इसको डायरेक्टली आप 10 से 12 मिनट में एयरपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के सराउंडिंग में सबसे करीब तरीन प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे ये बिल्कुल ये उसकी लोकेशन है सिल्वर सिटी की। और यहाँ पे सिल्वर सिटी आता है। सिल्वर सिटी के सामने इस जगह पे ताज रेजिडेंशिया है, फिर यहाँ पे CBR का फेज़ 2 है, अप कंट्री है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस लोकेशन में भी आपके आते हैं जो कि ऑलरेडी जहाँ पे आप कैश के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिवाय सिल्वर सिटी के, सिल्वर सिटी में आपको इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो मिलता है 25,50,000 रुपये में 5 मरला का ऑप्शन जो है वो यहाँ भी मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से बहुत सारी जो आपके जहन में क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। डिफरेंट कनेक्टिंग रूट्स मैंने आपको बताए हैं, किस एरिया से आप कौन सा रूट जो है एक्सेस कर सकते हैं, ये मैंने आपके सामने रखा है। आने वाले टाइम में मैं आपको इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो आपके सामने रखूंगा, उसको प्रेजेंट करूंगा, आपको समझाऊंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से बनने जा रहा है फ्यूचर में और उसकी कनेक्टिविटी क्या है। और इसी तरह से मैप के ऊपर जो है उसकी डेवलपमेंट अभी किस हद तक हो चुकी हुई है और कितनी लैंड उनके पास मौजूद है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।